मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन कुछ सिखाने का प्रयास करता है तो वो कुछ त्यागने को भी जोर देता है और कुछ पाने को भी जोर देता है। तुम आज जहाँ हो वहाँ से तुम बहुत कुछ पाने की कगार पे आ खड़े हुए हो। तुम बार बार जीवन को खोलने की कोशिश करते रहे, जीवन को ये समझने का प्रयास करते रहे कि कैसे यह तुम्हारे हक में होगा, और कई बार यह समझाने का प्रयास करते रहे स्वयं को कि कैसे यह तुम्हारे विपरीत भी गया। तुम दोनों ही तरह की मानसिकता से जूझते रहे, लेकिन आज तुम्हारे पास ये संदेश आया है क्योंकि अब ब्रह्मांड चाहता है कि तुम उस फहरिस्त में आ जाओ जहां विजय तुम्हारी असली पराकाष्ठा के साथ हो। और इस वजह से तुम्हारे पास ये संदेश आया है मेरे प्रिय, तो इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल न करो। तुमने सोचा कि एक दिन कोई विशेष क्षण आएगा, कोई संकेत मिलेगा और सब बदल जाएगा, लेकिन एक सत्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वास्तव में वो जो दिव्यता, पुण्यता और ईश्वरीय शक्ति से भरे हुए होते हैं, उनके लिए द्वार कभी बंद रहे ही नहीं। वो कपाट सदैव खुले रहे, उनके लिए द्वार सदैव खुले रहे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, यही सच्चाई है। तुम जिस द्वार को खोलने की कोशिश कर रहे थे वह पहले से ही खुला था, लेकिन तुम्हारी आंखें उसे देखने के लिए तैयार नहीं थी। दिव्य शक्ति कभी द्वार बंद नहीं करती, वह केवल तुम्हारी चेतना को तैयार होने का समय देती है। जिस जीत को तुम पाना चाहते हो, उस जीत के लिए तुम्हें तैयार होने का समय, जिस जीत को तुम अपनाना चाहते हो, उस जीत के लिए तुम्हारे पूर्ण रूप से योग्य समझे जाने का समय। तुमने इसे ही रुकावट समझ लिया। तुम्हें लगा कि यही रुकावट थी, जबकि वास्तविकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इसे दुर्भाग्य समझा, लेकिन वास्तव में जिसे तुमने दुर्भाग्य समझा वह एक सुरक्षा थी, क्योंकि अगर तुम उसी अवस्था में उस द्वार से गुजर जाते तो तुम उस शक्ति को संभाल ही नहीं पाते। वो शक्ति जो तुम्हें सब कुछ दिलाने के लिए पर्याप्त है, वो शक्ति जो तुम्हारे भीतर एक अजीब तरह की क्षमता को भर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो दिव्यता, शक्ति, सहानुभूति, समर्पण से भरे हुए होते हैं, मेरे प्रिय, उन व्यक्तियों के भीतर एक केंद्र होता है। लिंग, जाति, भेद, रंग, रूप से परे एक ऐसी क्षमता जो उन्हें सब कुछ स्वयं ला कर देगी। एक ऐसा केंद्र जो न टूटता है न बदलता है। तो वही दिव्य बिंदु है मेरे प्रिय बच्चे। जब तुम डर में होते हो तो तुम उससे दूर होते हो, जब तुम शांत होते हो तो तुम उसके करीब होते हो, और जिस दिन तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो, द्वार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोई आवाज नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक निश्चितता होती है। तुम अचानक समझ जाते हो कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी प्राप्त करने की, साबित करने की, दिखाने की या समझने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें पाने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह पहले से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह दिव्य शक्ति समय से बंधी नहीं है, यह अवसर बना कर नहीं देती मेरे प्रिय, यह तुम्हें अवसर के योग्य बनाती है। फिर तुम देखते हो, पाते हो, अपना लेते हो अवसरों को, और जब तुम योग्य होते हो तो चीजें स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हैं। तुम सोचते हो कि तुमने सही निर्णय लिया, लेकिन सच यह है कि तुमने उस निर्णय तक पहुंचने का स्वयं प्रयास नहीं किया, तुम्हें वहां लाया गया। यही दिव्य मार्गदर्शन है, न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन हमेशा कार्य करता है। चमत्कार अचानक नहीं होता मेरे प्रिय, चमत्कार धीरे धीरे बनता है, जब तक कि एक दिन वह स्पष्ट ना हो जाए। और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो तुम कभी अकेले नहीं थे। हर रुकावट एक दिशा थी, हर देरी एक तैयारी थी, हर दर्द
एक शुद्धिकरण था। दिव्य शक्ति तुम्हें दंड नहीं देती, वह तुम्हें तैयार कहती है, और जब तैयार पूरी होती है तो जीवन अपने छुपे हुए खजाने प्रकट करना शुरू करता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ भी दर्शाने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें केवल देखना होता है, तुम्हें स्वीकार करना होता है। वास्तव में छिपे हुए खजाने स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं, छिपे हुए खजाने स्वयं ही अपने स्थान बनाने लगते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता, तुम्हें केवल देखना होता है, स्वीकार करना होता है, विश्वास करना होता है, क्योंकि द्वार पहले ही खुला है मेरे प्रिय, और दिव्य शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। तुमने ब्रह्मांड के गुप्त नियमों को जानने का प्रयास किया, तुमने उन नियमों को जानने का प्रयास किया जो तुम्हारे जीवन को एक आकार दे सकती हैं, जो तुम्हारे जीवन को एक छाया दे सकते हैं मेरे प्रिय। प्रेम की भाषा बोलने वाला तुम्हारा यह मन कभी भी अपने लिए विपत्तियां खड़े नहीं करना चाहता, लेकिन जीवन परिस्थिति और जिस तरह की मानसिकता के साथ तुमने जीवन को अब तक जिया है, बहुत संभावना रही कि तुम्हारे जीवन में विपत्ति और ऐसी दरिद्रता आए जो तुम्हें तोड़ने पे मजबूर करे। ये शैतानी ताकतें तुम्हें हर तरह से बांधना चाहती थी, तुमसे तुम्हारे प्रेम को छीनकर, तुमसे तुम्हारे आत्मविश्वास को छीनकर, तुम्हारे भीतर बसे हुए एक एक चमत्कारी तत्व को रौंद कर ये तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी। कयामत के उस दिन को तुम्हारे जीवन में अभी प्रवेश कराना चाहती थी जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए सब समाप्त हो गया है, लेकिन तुम्हारा मन प्रेम, करुणा, दया और प्रसन्नता से भरा हुआ रहा। तुमने विपत्ति के समय में भी ईश्वरीय हाथ को त्यागा नहीं, तुमने उस समर्पण को नहीं त्यागा जो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने दिया है। और तुम्हारी यही भावना, समर्पण की भावना, प्रेम, शक्ति और शालीनता की भावना तुम्हें इस तरक्की तक लेकर आई है जहां तुम्हारा मन, जहां तुम्हारे कर्म और तुम्हारी वाणी तुम्हें हर तरह से समृद्धि से भर देंगे मेरे प्रिय बच्चे। ये जीवन की लालसा और जीवन की संपत्ति है, ये जीवन का अधिकार है, जीवन का अपना अस्तित्व है। तुम्हारे पास चलकर आया यह पल अब तुम्हें हर तरह से समृद्धि से भर देगा। तुम्हारे पास चलकर आया यह पल अब तुम्हें हर तरह से तरक्की से भर देगा। मैं नहीं, संसार की हर एक ऊर्जा, हर एक शक्ति जो तुम्हारे लिए कार्य कर रही है अब अपने साकार रूप में आएगी मेरे प्रिय। तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है, दिव्य रूप से सुनी जा रही है, हर उस भावना के साथ सुनी जा रही है जो अब तक अधूरी थी। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है, मैं जानता हूं तुमने किस तरह प्रेम को खोया है, मैं जानता हूं तुमने किस तरह से दुख और निराशा को जिया है। लेकिन सदैव चक्र एक जैसा नहीं होता, घड़ी में भी समय बदलता है, पहर बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, तो भला तुम्हारे जीवन में दुख की ये घड़ियां सदैव कैसे रह सकती हैं? इनमें भी परिवर्तन संभव है, इनमें भी परिवर्तन होगा और इनमें परिवर्तन हो रहा है मेरे प्रिय। ये परिवर्तन अब तुम्हें नजर आने वाला है, ये परिवर्तन अब तुम्हारे पास होने वाला है। इस परिवर्तन को स्वीकार करो, इसे पूरे दिल से स्वीकार करो। ये परिवर्तन तुम्हें पुकार रहा है मेरे प्रिय। अब दिव्य समय जाग चुका है, तो इसे अपनाओ मेरे प्रिय। इसे अपनाने के लिए तुम्हें बांटना होगा। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, दुराव। इस संसार में ऐसा क्या है जो पाया नहीं जा सकता? इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुमसे दूर हो या प्राप्त होगा। मनुष्य जो बांटता है उसी रूप में प्राप्त होता है, कई गुना बड़ी मात्रा में। वो जान पाए या ना जान पाए, जाने अनजाने, किसी भी तरह से उसे प्राप्त होता है। उसके हिस्से जो आ रहा है या उसका ही बांटा हुआ है, तो तुम्हें तय करना है मेरे प्रिय। ये चयन तुम्हारा है, चयन करने का, विकल्प चुनने का तुम्हारे पास अवसर है, तो चुनो और बांटो। आभार व्यक्त करते हुए संदेश का संदेशवाहक का, इस वाणी का, मेरे प्रिय इस चैनल का जिसके माध्यम से तुम्हें संदेश मिला, फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। संख्या 51,000 के क्रम में मेरे प्रिय अभी लिखते हुए कि तुम विजय राह पे हो, बांटना प्रारंभ करो और देखो कैसे चमत्कार होता है मेरे प्रिय। संख्या 555 लिखकर अपने आने वाले भविष्य में जीत की पुष्टि को जाहिर कर दो।
तुमने जाहिर किया और कल्याण की भावना तुम्हारे पास हुई। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो, उन्नति हो, उत्थान हो, यही सत्य है, यह होकर रहेगा।